गाइस, आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर की। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पुट अप होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। अगर आपको नेम रिएक्शन दे दें तो आपको नेम रिएक्शन लिखनी है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी नेम ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस की, वहां से आप लोग नेम रिएक्शंस याद कर सकते हो। दूसरा, आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन दे दे, रिएजेंट दे दिया गया, आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दे दिया गया और यहां पर जो अटैकिंग रिएजेंट जो वो दे दिए गए और पूछ लिया गया यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब यहाँ ए बी सी डी की फॉर्म में पूछ ले तो आपको आना चाहिए। दूसरा, किस टाइप से होता है, कोई केमिकल रिएक्शन दे देता है, वो आपको नेमली पूछेगा कि भाई अल्कोहल है या एल्डिहाइड है, इसने इस सब्सटेंस से रिएक्शन की तो बताइए क्या होगा। उस टाइप के क्वेश्चन भी आने चाहिए आपको। तीसरा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से इस चैप्टर से क्वेश्चन पुट अप होते हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, बस और कुछ भी नहीं होता इस चैप्टर से, ठीक है। या किसी अटैकिंग रिएजेंट का वो फॉर्मूला पूछ सकता है या आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछ सकता है, बस इतना ही होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन रिएक्शन की कि भाई इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है। तो एक फ्लो चार्ट मैंने लिखा है, ये फ्लो चार्ट जो है ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहां पर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं 1 डिग्री अल्कोहल को। देखो इन दोनों को साथ में कंपेयर करते चलते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल या यहां से करते हैं, यहां से 1 डिग्री अल्कोहल का क्या करवा दिया मैंने बेटा, ऑक्सीडेशन करवा दिया। और इस तरफ देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, तब कीटोन बनता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होगा, ये मैंने ले लिया 1 डिग्री अल्कोहल को ही RCH2OH, ठीक है गाइस। इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। अब आपको ये पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन करवाने का मतलब क्या है। यहाँ दो टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो हमने अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में आपने देखा होगा और जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं। इनमें से कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ होते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जितना नॉनसेंट ऑक्सीजन, जितने ऑक्सीजन चाहिए आप लेते रहो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केवल 1 टाइम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर यहां कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है तब मैं क्या करूंगा, केवल एक बार ऑक्सीजन ये मेरे को देगा। अब आपको इस रिएक्शन में करना क्या है, ये जो H है ये मैंने खोल के लिख दिया कुछ इस टाइप से गाइस, ठीक है। अब ये जो H है OH वाला ये भी मैंने खोल के लिख दिया, ठीक है। यहां पर ये 1 टाइम यानी एक बार क्या दे रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। तो आपको यहां से रिलीज करवाना है क्या गाइस, वाटर, यानी -H2O होगा यहां पर। जैसे ये वाटर रिलीज हुआ यहां पर देखो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड टूटा, कार्बन का ये बॉन्ड टूटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन गाइस कहां शिफ्ट हो गया, यहां, और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी कहां शिफ्ट हो गया, यहां। तो यहां C और O के बीच क्या बन चुका है, डबल बॉन्ड। तो ये RC डबल बॉन्ड O और ये H है जैसा का जैसा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड। इसी टाइप से अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता CH3 CH3 और ये हो गया अपना OH, ये इसका H मैंने ऐसे खोल के लिख दिया, ये हो गया अपना 2 डिग्री अल्कोहल है। ऑब्वियस सी बात है, इस 2 डिग्री अल्कोहल का ये H मैं यहां ना लिख करके इधर लिख रहा हूं गाइस, देखिएगा अब ध्यान से, और ये H को मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूं। अब इनके पास नेसेंट ऑक्सीजन आएगी तो ये क्या होगा, वाटर यहां से क्या करवाएगा, रिलीज कराएगा। इसका ये बॉन्ड टूटा, इसका ये बॉन्ड टूटा, बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये क्या बन चुका है, कीटोन बन चुका है। नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल हो और कॉपर Ag के साथ उसको क्या किया जा रहा है, हीटअप। इसी टाइप से 2 डिग्री अल्कोहल और इसको क्या किया जा रहा हूं, हीटअप किया जा रहा हूं कॉपर और Ag की प्रेजेंस में, केवल हीटअप किया जा रहा है। अब आपको पता है किसी भी अल्कोहल को हीटअप किया जाए किसी मेटल की प्रेजेंस में, और ये ध्यान रखना है ये जो 2 डिग्री अल्कोहल और यहाँ जो 1 डिग्री अल्कोहल है ये वेपर फेज में, तब यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे, देखिएगा, ये मैंने लिख दिया 1 डिग्री अल्कोहल R, ये H एंड इट इज OH। अब आपको ये H और ये H यहां से रिलीज करवाना है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, RCHO। और यही अगर 2 डिग्री अल्कोहल होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये है CH3 COH, ये H, ये CH3, यहां पर ऑक्सीजन नहीं लेना, केवल हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाने के लिए क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। सिंपल सी कहानी। फिर देखिए एल्कीन, एल्कीन की ओजोन के साथ रिएक्शन, एल्कीन की ओजोन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट एंड वाटर। एल्कीन की जब ओजोन के साथ रिएक्शन करवाओगे इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। क्या बोला जाता है, ओजोनोलाइसिस। एक बार ये रिएक्शन देख लीजिए कैसे होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एल्कीन ली, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
इसकी मैंने ओजोन के साथ रिएक्शन कराई। आपको करना क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम है यानी जो डबल बॉन्ड वाला है प्राणी, उसका डबल बॉन्ड तोड़ना है। कितने? दोनों के दोनों। कोई भी एल्कीन हो उसके दोनों के दोनों क्या करने? डबल बॉन्ड ब्रेक करने। जैसे ही ब्रेक करोगे तो ये कुछ ऐसा होगा, CH2 CH2, एक डबल बॉन्ड टूटा, 2 सिग्मा बॉन्ड, फिर एक और तोड़ा, ये कुछ ऐसा, यहां पर O, यहां पर O, O3 है ना, तो एक और O आएगा, ये लो OO। ये कुछ ऐसी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बने, इसके बाद इसकी रिएक्शन पानी से करवानी है। जैसे ही पानी से कराओगे इसको इस तरीके से आपको ब्रेक डाउन करना है। ये जब ब्रेक डाउन होगा तो ये जो O है ये पानी के साथ क्या बना देगा? -H2O2, H2O2 लेकर के चल जाएगा। अब यहां पर क्या बना? CH2O, CH2O। यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गए? इधर। इसका कहां शिफ्ट हो जाएगा? इधर। इसका मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा गाइस, C, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। इसकी कितनी यूनिट बनेगी? 2 यूनिट, एक इधर वाली, एक इधर वाली। तो ये था एल्कीन का ओजोनोलाइसिस। इसी टाइप से हमारे पास एल्कीन है, उससे हमें कीटोन बनाना। जब भी आपको एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना हो तो आप लीजिएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या लीजिएगा? सिमेट्रिकल एल्कीन। जब एल्कीन से कीटोन बनाना हो तब ध्यान रखिएगा आपको कोई ब्रांचिंग वाली क्या लेनी है? एल्कीन लेनी है। किस तरीके से, मैं इसको रब कर दूं। अब देखिए गाइस, मैंने कुछ इस टाइप से एल्कीन ली, ये CH3, CH3, ये डबल बॉन्ड C, ये CH3, ये CH3। ब्रांच्ड एल्कीन है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल। अगर असिमेट्रिकल होती, असिमेट्रिकल का मतलब क्या? यहां पर मैं कुछ इस टाइप से कर देता, CH3, तो ये असिमेट्रिकल ब्रांच एल्कीन होती, तो यहां कीटोन भी बनता और एल्डिहाइड भी बनता। लेकिन मैं दोनों ही कीटोन बनाना चाहता हूं, तो दोनों पर मेरे को क्या करना है? CH3 लगाना है। अब मैं क्या करूंगा, इसके ये दोनों बॉन्ड तोड़ूंगा, दोनों बॉन्ड तोड़ा, ये ऑक्सीजन इनको जोड़ा, फिर यहां ये ऑक्सीजन। अब इसको इस तरीके से तोड़ूंगा, पानी के साथ ये हो जाएगा H2O2 बन के, H2O2 बाहर। अब यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, तो क्या बनेगा गाइस? CH3, ये C, ये CH3, ये डबल बॉन्ड O। कितनी यूनिट इसकी? 2 यूनिट, यानी एसीटोन की 2 यूनिट, इस कीटोन की कितनी यूनिट बन गई? 2 यूनिट बन चुकी है। अगर मैं जैसे अभी बोल रहा था यहां केवल CH3 होता, CH3 होता, तब क्या होता? तो देखिए ये तो क्या बन गया? एसीटोन बन गया। नेक्स्ट यूनिट क्या बनेगी? यहां पर देखिए CH3, आफ्टर इट CH, ये C, इसका मैंने H ये खोल के लिख दिया। फिर देखिए डबल बॉन्ड O, क्या बन गया? एक एल्डिहाइड। जब इस टाइप की एल्कीन हो तब एल्डिहाइड भी साथ में बनेगा और कीटोन भी साथ में बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए क्या है? एल्काइन। एल्काइन की पानी के साथ रिएक्शन करवानी इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HgSO4, तब क्या बनता है? एल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन कैसे होती है समझिएगा। एल्काइन लीजिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी पानी के साथ रिएक्शन करवा दीजिए, H2। अब ये एक बॉन्ड टूटेगा तब यहां पर 2 न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे, एक तरफ H लगेगा, एक तरफ OH। यानी पानी कैसे टूटता है गाइस? H प्लस और OH माइनस, तो एक H इधर, एक OH इधर। अगेन फिर बॉन्ड तोड़िए गाइस, ये तोड़ा, फिर एक H इधर, एक OH इधर। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, एक कार्बन पर 2 या 2 से ज्यादा हाइड्रोक्साइड ग्रुप, OH ग्रुप कभी भी स्टेबल नहीं होते। ये कंपाउंड क्या होता है? अनस्टेबल। अगर ये कंपाउंड अनस्टेबल होता है तब आप यहां से क्या करोगे? वाटर रिलीज कराओगे। क्या रिलीज कराओगे? वाटर। जैसे ये वाटर रिलीज होगा तब क्या होगा? यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये यहां पर ऑक्सीजन, ये दोनों यहां पुट ऑन हो जाएंगे, तो यहां पर कार्बोनिल के बीच क्या बन जाएगा? डबल। तो कंपाउंड क्या बना? देखिए ये वाला बना CH3, ये बना C डबल बॉन्ड O, इट इज H। क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब इसी टाइप से अगर आप एल्काइन ले कुछ अलग, जैसे ब्रांच एल्काइन, तब आपको क्या मिल जाएगा गाइस? कीटोन मिल जाएगा, सिंपल। फिर देखिए नेक्स्ट, अगर मैं यहां पर ऑयल क्लोराइड की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो आपको क्या मिलता है?
एल्डिहाइड, यानी ये क्या है, रिडक्शन है, हाइड्रोजन का एड ऑन हो रहा है किसमें, ऑयल क्लोराइड में, तब आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये टाइप का रिडक्शन है, RC डबल बॉन्ड OCl, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब यहाँ हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो ये यहां से क्या रिमूव हुआ, HCl, ये जाकर के यहां जुड़ गया, क्या बन गया, RCHO एल्डिहाइड। RCOCl की R2CD यानी कैडमियम के सॉल्ट से ऑयल क्लोराइड की रिएक्शन करवानी है, तब आपको कीटोन मिलेगा। देखिएगा इस कैसे होगी, RC डबल बॉन्ड OCl, यहां पर R2CD है, तो इसे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, R, ये CD, ये R प्लस, यहां पर देखिए कैडमियम, ये जो CD है ये कैडमियम पर +2 चार्ज होता है, तभी तो 2 R आकर के जुड़े, तो इसका मतलब ये जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैडमियम क्लोराइड CdCl2, तो आपको Cl कितने चाहिए, 2, इसका मतलब ये जो ऑयल क्लोराइड है इसकी यूनिट कितनी चाहिए, 2, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, Cl, C डबल बॉन्ड O, ये R। तो यहां से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इस कैडमियम के साथ ये इसको मैं ऐसे लिख दूं, ये CD, ये R, ये R, तो ये कुछ इस तरीके से बना, CdCl2 बाहर, यहां पर ये वैलेंसी टूटी, ये R इधर गया, ये वाला R इधर गया, तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR, ये बन गया आपका कीटोन। अब देखिए नेक्स्ट, RCN की SnCl2 और HCl की प्रेजेंस, देखिए गाइस ये SnCl2 और HCl एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट ये एल्यूमिनियम हाइड्रेट वाला भी रिड्यूसिंग एजेंट है। डाइबल H यानी ये जो बनता है डाइबल H, ये भी क्या एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। ये तीनों की तीनों रिएक्शंस जो है रिडक्शन रिएक्शन है इन सब्सटेंस के लिए। तो सबसे पहले इसकी बात करूं तो इसे स्टीफन रिएक्शन भी बोला जाता है, ये आपने देखी है। तो यहां पर ये एल्किल नाइट्राइल C और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इसका रिडक्शन करवाना है यानी इसको हाइड्रोजन प्रोवाइड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये बॉन्ड तोड़ूंगा, ये एक H, एक ये H, ठीक है गाइस। अब यहां पर ये बंदा किससे रिएक्शन करेगा, पानी से, H3O+ लिखा है यानी पानी इन एल्किल, सॉरी नॉट एल्किल, एसिडिक मीडियम। तो यहां पर अब पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मेरे को क्या बनाना है, एल्डिहाइड। तो यहां पर मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, O, ये ऐसे लिख देता है HOHO, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ने, तो यहां पर क्या बनी, NH3, रिलीज क्या हुई, NH3, इसके 2 बॉन्ड टूटे, इसके भी 2 बॉन्ड टूटे, एज इट इज जोड़ दो, RC डबल बॉन्ड O और ये H, ये बन गया एल्डिहाइड, ठीक है। फिर यहां देखिए यहां पर भी है शायद, हाँ, एल्किल नाइट्राइल की RMgX यानी इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, तो करवा दीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड N की RMgX से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर मीडियम रहता है यहाँ, तो ये पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव। यहां पर नाइट्रोजन का और कार्बन का मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, ये 2 बॉन्ड टूटेंगे। अब यहां पर ध्यान रखना प्लस और माइनस को, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है माइनस, एंड इट इज प्लस, जो प्लस वाला है उस पर माइनस वाला आके अटैक करेगा यानी R, तो ये R जोड़ दो, यहां ये Mgx यहां जोड़ दीजिए, जुड़ गया। जैसे ही यहां पर ये जुड़ा, उसके बाद देखिए यहां पर क्या लिखा है, पानी इन दी एसिडिक मीडियम, यानी H2O के साथ आपको इसकी रिएक्शन करवानी पड़ेगी। जैसे ही मैं H2O के साथ इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो मैं यहां पर ये खोल के लिख दे रहा हूं भाई, HOH, ठीक है। इसके 2 बॉन्ड तोड़ने, इसको कुछ ऐसे तोड़ना है, तो यहां पर देखिए क्या बना, RCRO और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड क्या बन गया गाइस, इट इज कीटोन। और ये जो सब्सटेंस बना है इसे बोलते हैं ये NH2, ये बॉन्ड खाली है, यहां पर MgX। ऐसी एक रिएक्शन आएगी जो मैं भी आपको कराऊंगा, जिसमें यहां से ब्रेकडाउन करता है और ये साइड प्रोडक्ट बनता है। अपने को साइड प्रोडक्ट पे नहीं जाना, अपने को मेन प्रोडक्ट पे जाना है। यहां पर क्या बनता है, कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्या है, फिर एल्किल नाइट्राइल की रिएक्शन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सेम यही रिएक्शन देगा, ये डिट्टो यही रिएक्शन देगा। यहां पर ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड किया तो ये बना, फिर वाटर के साथ रिएक्शन, वाटर के साथ रिएक्शन, एट लास्ट प्रोडक्ट यही बनेगा। यहां पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये है एस्टर RCOOR, ये रिएक्शन देखिए कैसे होगी,
C डबल बॉन्ड O, ये अल्कोक्साइड OR। डाइबल H ये क्या प्रोवाइड कर रहा है गाइस? हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है तो मैं यहां पर इसको ब्रेक डाउन करूंगा। ये मैंने ऐसे ब्रेक डाउन कर दिया। जैसे मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री, ये इलेक्ट्रॉन फ्री, एक हाइड्रोजन इधर दे दो, एक हाइड्रोजन इधर दे दो। हाइड्रोजन हमें किस फॉर्म में मिलता है? H2 की फॉर्म में। तो एक एक H यहां, एक H यहां, ये क्या बना? एल्डिहाइड। और ये क्या बन गया साइड प्रोडक्ट अपना ROH यानी अल्कोहल। ठीक है, फिर देखिए यहां पर बेंजीन की COHCl के साथ ये आपने रिएक्शन देखी है, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्डिहाइड। फिर यहां पर देखिए ये भी आप लोगों ने रिएक्शन देखी है प्रीवियस लेक्चर में, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन के जब हमने कराई नेमिंग रिएक्शन, बेंजीन की RCOCl से रिएक्शन करवाएंगे, RCOCl से रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है यहां पर क्या बनता है? कीटोन बनता है। कैसे? बेंजीन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन होता है, एक हाइड्रोजन बाहर निकालो, यहां का Cl लेकर जाएगा तो HCl रिमूव, ये COR वहां पर जाकर के जुड़ जाएगा, तो इस तरह का कंपाउंड बनेगा कुछ, ये C डबल बॉन्ड O, इट इज R। तो एक टाइप का क्या हो गया? कीटोन ही तो हुआ। ठीक है, अब सुनिएगा मेन बात जो मैं बताने जा रहा हूं। अगर मैं ये रब कर दूं तो मेरे को एक चीज, मैंने यहां साइड में ये चीज लिखी आपके लिए, कभी भी बेंजीन लिखा हुआ है और बेंजीन के ऊपर कोई भी एल्किल ग्रुप हो, कैसा भी एल्किल ग्रुप हो, एक कार्बन का, दो कार्बन का, तीन कार्बन का, चार कार्बन का एल्किल ग्रुप होना चाहिए। एरो के ऊपर यह लिखा हुआ क्लोरीन H न्यू, हमेशा ध्यान रखना ये बंदा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा। यानी आपको बेंजीन को कभी नहीं छेड़ना, आपको छेड़ना है तो केवल इस एल्किल ग्रुप को। इसका जो H है वो खोल के लिख दो, बेंजीन को है जैसा का जैसा रहने दो। यहां पर ये क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या जाएगा? HCl रिमूव होगा, तो यहां पर ये बनेगा, इसको इधर लिख देता हूं, बेंजिल क्लोराइड। क्या बना? बेंजिल क्लोराइड। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है? बेंजिल क्लोराइड। फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है गाइस? बेंजिल क्लोराइड। नाउ अगेन अगर ये बंदा फिर अगेन क्या करता है? क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तब देखिएगा यहां पर एक और H है, इसको भी खोल के लिख दो। फिर क्या आएगी? Cl, ये HCl रिमूव, ये Cl जाके यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बना? CH, Cl, Cl और ये बेंजीन। अब ये बंदा रिएक्शन कर रहा है पानी से, तो पानी को खोल के लिख दो, HO, ये क्या रिमूव हुआ? अगेन HCl, यहां का दो बॉन्ड टूटे, यहां का दो बॉन्ड टूटे, तो यहां पर क्या बन जाएगा? सिंपली बेंजल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? सिंपली बेंजल्डिहाइड। ये चीजें थी क्या? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन। अब देखिए गाइस, अब हम कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है और कुछ कंपाउंड भी हैं जो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई इस कंपाउंड के बारे में आप समझाइए, कुछ भी पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले हम रिएक्शंस की बात करें। आप एक कंपाउंड ध्यान रखिए, ये लिखा है NH2Z, इसको बोलते हैं अमोनिया। जो होता है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, NH2 यानी एक हाइड्रोजन निकल गया, इसके स्थान पर मैंने Z लगा दिया, तो इसको बोलेंगे अमोनिया के डेरिवेटिव। अब ये Z क्या क्या हो सकते हैं? Z क्या क्या हो सकता है? H हो सकता है, Z की जगह H लग जाए तो इसे बोलेंगे अमोनिया। R लग सकता है, RNH2 यानी अमीन हो गया। OH लग सकता है, अगर NH2 के साथ OH लग जाए, Z के स्थान पे OH लग जाता है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। NH2 लग जाए, NH2 तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजीन। अगर ये लग जाए फेनिल NH, ये अलग कंपाउंड हुआ, फिर ये लग जाए, ये अलग कंपाउंड हुआ, फिर ये लग जाए तो ये अलग कंपाउंड। ये कुछ कंपाउंड्स हैं। अब सुनिएगा, जब ये Z के स्थान पर H लग जाए तो ये क्या बन जाएगा? NH3 यानी अमोनिया। ये जो अमोनिया है इस एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है, तब जो कंपाउंड बनता है वो बनता है इमीन। क्या बनता है गाइस? इमीन। बस इसी को देखना है। जब भी कोई एल्डिहाइड या कीटोन, तो इसका ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। आपको क्या करना है, जब भी ऐसा दिखे कोई कंपाउंड और ये एल्डिहाइड या कीटोन इससे रिएक्शन कर रहा हो, तब आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है डायरेक्टली, ये दोनों बॉन्ड एक साथ ब्रेक करने हैं। देखिए ये मैंने लिखा, अब ये कंपाउंड है, ये मैंने लिखा है, इसको आप लोग ऐसे ब्रेक डाउन करोगे, इसका H2 लोगे, इसका O लोगे, H2O बाहर, ये
सी डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटा है, यहां भी 2 बॉन्ड टूटे हैं, 2 हाइड्रोजन, ये एन डायरेक्टली यहां जोड़ दोगे और ये Z, ये कंपाउंड बन गया। इसी तरीके से ये सब के सब कंपाउंड यहां रिएक्शन करेंगे। देखिए फिर यहां लिखा है मैंने, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये कंपाउंड क्या है, हाइड्रोक्सिल अमीन। ये इससे रिएक्शन करेगा तो यहां से ये हाइड्रोजन आप बाहर निकालोगे तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NOH। ठीक है गाइस, अब ये बंदा रिएक्शन कर रहा है, ये हाइड्रोजन बाहर निकालोगे, अब ये बन गया C डबल बॉन्ड NR। ठीक है, अब सुनिएगा, ये जो कंपाउंड बन रहे हैं इनका नाम क्या है। अगर मैं H लगा देता तो यहां पर इमीन होता, R लगा दिया, क्या लगा दिया गाइस मैंने, R। NH2 के साथ जब मैं R लगाता हूं और ये बंदा जब रिएक्शन करता है तो ये जो चीज बनती है इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमीन। क्या बोलेंगे इसको, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। ये स्टिफ बेस होता है, इसे शिफ्ट बेस बोल दिया जाता है। कभी पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्ट बेस, तो आप सिंपली ये बोलोगे, जब भी कोई अमोनिया का डेरिवेटिव, स्पेशली एल्किल ग्रुप वाला डेरिवेटिव एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, शिफ्ट बेस, जिसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से होता है। अब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करेगा तो आप लोग ये H2 हटाओगे, इसको जोड़ दोगे तो ये बन गया C डबल बॉन्ड NOH। ये जो कंपाउंड बना है गाइस हाइड्रोक्सिल अमीन वाला, ये कहां गया अपना हाइड्रोक्सिल अमीन, NH2OH, NH2 के साथ क्या जोड़ दिया, OH। ये कंपाउंड होता है ऑक्सिन कंपाउंड। इसे क्या बोलते हैं, ऑक्सिन कंपाउंड। कभी आपको ऑक्सिन के बारे में पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिन कंपाउंड, तो आपको क्या बोलना है, जब भी हाइड्रोक्सिल अमीन एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, ऑक्सिन कंपाउंड का। ठीक है, सेमी कार्बेजाइड, इसको देखिएगा, यहां का ये हाइड्रोजन, पहले सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला याद रखना। सेमी कार्बेजाइड क्या होता है, NH2 NH CO NH2, ये है सेमी कार्बेजाइड का फॉर्मूला। जब ये एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तो यहां का डबल बॉन्ड तोड़ोगे, यहां का ये H2 बाहर निकालोगे, यानी पानी रिलीज हुआ, ये C डबल बॉन्ड, ये N, ये NH, फिर C डबल बॉन्ड O, ये NH2। इसे बोलते हैं गाइस सेमी कार्बेजोन। अब आपको पूछ ले सेमी कार्बेजोन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, एल्डिहाइड या कीटोन से सेमी कार्बेजाइड रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, सेमी। अब ये देखो, ये मैंने लिखा है एथिलीन ग्लाइकोल, यहां से ये दो डबल बॉन्ड टूटे, यहां का ये हाइड्रोजन, यहां का ये हाइड्रोजन, आप लोग क्या करोगे, रिमूव कराओगे। जैसे ही रिमूव कराओगे गाइस, ये C डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड टूटे ना, यहां से भी 2 बॉन्ड टूटे, ये O, ये O, ये CH2, ये CH2, ये जो कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं कीटेल कंपाउंड। क्या बोलते हैं गाइस, कीटेल कंपाउंड। क्या बोला जाता है, कीटेल कंपाउंड। तो कीटेल कंपाउंड कब बनता है, जब भी एथिलीन ग्लाइकोल एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करता है तो क्या फॉर्मेशन करता है, कीटेल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और ये रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको। अब अल्कोहल के साथ कोई एल्डिहाइड या कीटोन रिएक्शन कर रहा है तो सुनिएगा गाइस, क्या करना है आपको, ये C, अब यहां पर ये डबल बॉन्ड O, जैसे ही आप बॉन्ड तोड़ोगे, सुन लेना एक बार, तो यहां पर बॉन्ड नहीं तोड़ना, आपको कुछ ऐसा करना है, ये एक बॉन्ड टूटा तो यहां पर 2 बॉन्ड का क्या हो जाएगा गाइस, फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। यहां का ये H आप जोड़ोगे कहां पर, यहां पर, और ये OR आप जोड़ दोगे यहां पर। इसको बोलते हैं हेमी एसिटल कंपाउंड। क्या बोला जाता है, हेमी एसिटल कंपाउंड। अगर फिर इसकी हम किससे रिएक्शन करवा दें गाइस, अल्कोहल से एसिडिक मीडियम में, तब क्या करोगे, अगेन ये H, अगेन क्या करोगे, ये H यहां से क्या करोगे, रिमूव कराओगे। अब ये OH यहां से रिमूव कराओगे, ये H और ये टोटल OH, तो यहां पर क्या हो जाएगा, C OR, ये OR, इसे बोलते हैं एसिटल कंपाउंड। क्या बोला जाएगा गाइस, एसिटल कंपाउंड। तो ये देखो, एक कार्बन पर 2 क्या हो गए, अल्कोक्साइड को ग्रुप हो गए। जब एक कार्बन पर 2 अल्कोक्साइड ग्रुप हो जाए तो इसे बोलते हैं जैम डाई अल्कोक्साइड। यही बोले, जैसे एक कार्बन पर 2 हैलोजन होते हैं उसे बोलते हैं जैम डाई हैलाइड, तो इसे क्या बोलते हैं, जैम डाई अल्कोक्साइड। यानी एसिटल क्या होता है, एक जैम डाई अल्कोक्साइड होता है। तो यहां पर ये बंदा एसिटल का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से यहां पर अब ये अगर मैं कंपाउंड लेता हूं, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव क्या होता है, 2,4-DNP डेरिवेटिव क्या होता है, तब आपको क्या करना है, ये जो कंपाउंड है
इस कंपाउंड की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करवानी है, तो होगा क्या यहां पर कुछ भी नहीं है, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है गाइस, इससे ही बंदे से रिएक्शन करवानी है आपको। जब ये बंदा इससे रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, यहां पर गाइस ये आप लोग NH2 लिख लेना आगे, क्योंकि रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन तो हो दो, ये NH2 होता है, ठीक है। अब ये बंदा इससे रिएक्शन करेगा तो यहां से ये 2 हाइड्रोजन जाएंगे और यहां से ये O जाएगा, तो कंपाउंड जो बनेगा मैं यहां पर लिख देता हूं, देखिए इसको है जैसा कि जैसा एज इट इज लिखा, ये NO2 यहां, एक NO2 यहां, ये NH, ये यहां N बचा, डबल बॉन्ड C, ये वैलेंसी खाली। इस बंदे को बोला जाता है 2,4-DNP डेरिवेटिव। 2,4-DNP डेरिवेटिव एक्चुअली है क्या, तो ये देखो 2 पर और 4 पर क्या है हमारे पास, डाइनाइट्रोफेनिल, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल, और ये क्या है, हाइड्रोजन ही तो एक तरीके से, हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या था, NH2, 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन जब एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है तब फॉर्मेशन होता है 2,4-DNP डेरिवेटिव का, ठीक है गाइस। देखिए कैसे होगा, ये मैंने लिखा RC⋯OH, ये कितने भी कार्बन का क्या हो सकता है, या तो एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन, ये सुनना, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां ये बोल दूं ये R, ये C⋯O, ये R, है ना, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एल्डिहाइड या कीटोन है तो यहां पर मैंने क्या बोला, ये जो बंदे हैं इसका ये जो कार्बन होगा कार्बोनिल वाला, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, अगर इनका रिडक्शन हो रहा है तो बेटा इसको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन मिलेगी। ये 2 हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन कार्बोनिल ग्रुप का, आप इसको ब्रेक कर दोगे, क्या बना, H2O। अब यहां पर फर्दर फिर क्या आएगी, एक और हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो गया RCH2। अब यहां पर हो सकता है आगे कार्बन हो, कुछ भी, तो RCH2 में कन्वर्ट हो गया। यही कीटोन में भी होगा, ये टूटेगा तो यहां से गाइस जाएगा क्या, H2O, फिर आएगा तो ये RCH2R, यानी CH2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन RCH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर क्या निकल जाएगा, वाटर। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, जब इसका हाइड्रोजन यानी वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन जिसे हम बोलते हैं, N2H4 को नेम रिएक्शंस में भी हमने देखा, इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये हाइड्रोजन जो है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ये डबल बॉन्ड O, ये C, ये H और ये R, इसको कुछ ऐसे, ठीक है। इन दोनों को डायरेक्टली क्या कर सकता हूं मैं, ऐड ऑन कर सकता हूं। जैसे ही मैं यहां पर ऐड ऑन करूंगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा C⋯N NH2, ये फर्दर R एंड इट इज H, ठीक है। अभी ये कन्वर्ट नहीं हुआ है। अब और हमें क्या मिलेगी, क्योंकि KOH और ग्लाइकोल है, ये क्या देगा गाइस, हमें हाइड्रोजन देगा। अब हम इसे हीटअप भी कर रहे हैं, अगर मैं हीटअप कर रहा हूं गाइस तो ये देखिएगा, ये मैं H ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब मैं अगर इसे हीटअप भी कर रहा हूं तो यहां पर ये बॉन्ड क्या करोगे आप लोग, ब्रेक डाउन करोगे, ठीक है। यहां पर ये बॉन्ड भी क्या करोगे आप लोग, ब्रेक डाउन करोगे। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, यहां से क्या रिलीज हुई, यहां से रिलीज हुई गाइस N2 यानी नाइट्रोजन गैस। जैसे ये नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई, इसके 2 बॉन्ड टूटे, इसके 2 बॉन्ड टूटे, ये दोनों हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाएंगे तो ये RCH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो अब कोई कहेगा सर ये हाइड्रोजन यहां पर भी बचा, यहां पर भी तो बच रहा था जैसे ये हाइड्रोजन, तो ये कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है यहां कीटोन आ जाए, कीटोन का CH3 यानी R ग्रुप, कुछ भी हो सकता है। मैं केवल कार्बोनिल ग्रुप की बात करता हूं। तो होता क्या है, ये वाला जो कार्बन है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये था क्लेमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किस्लर रिडक्शन। फिर आफ्टर इट ये देखिए हमारा है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवा दिया हमने। एल्डिहाइड का क्या करवा दिया, ऑक्सीडेशन। कोई भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही कन्वर्ट होता है। आफ्टर इट मैंने कहा कोई भी एल्डिहाइड है, अब यहां एल्डिहाइड ये कौन सा लेना है आपको, ये वाला लेना है, यानी बेंजल्डिहाइड लेना है। कौन सा गाइस, बेंजल्डिहाइड HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक मीडियम में, तो क्या होगा। अब आपको ध्यान रखना है HNO3 कैसे टूटता है, यहां पर OH और ये NO2, ठीक है। अब बेंजीन की किस पोजीशन पे जाके नाइट्रो ग्रुप अटैक करेगा वो ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि बेंजीन के पास
सबके पास हाइड्रोजन है ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे। तो कौन सी पोजीशन का, ऑर्थो का, मेटा का, पैरा पे, किस पर जाके अटैक करेगा? तो आपको यह ध्यान रखना है नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो सदैव हमेशा मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। यहां पर इस कंडीशन में जब ऊपर क्या लगाओ, जब ऊपर एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, मतलब पुल करते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो नाइट्रो ग्रुप जाकर के मेटा ग्रुप पे अटैक करेगा। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा ग्रुप वाला प्रोडक्ट बनेगा, ना कि ऑर्थो और पैरा का। अगर यहां फॉर एग्जाम्पल क्लोरो होता तो मैं ऑर्थो और पैरा पे जोड़ता और पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनता। समझ रहे हो गाइस, ये ध्यान रखना चीज। कंसंट्रेटेड केएच के साथ कौन रिएक्ट कर रहा है? अब देखो ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है और ये बेंजीन है, यानी बेंजल्डिहाइड हो गया, एक कार्बन का बेंजल्डिहाइड। अब सुनना गाइस, एक कार्बन का जब एल्डिहाइड रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड केएच के साथ, इसे हीट अप कर दिया जाए तो इस रिएक्शन का नाम होता है कैनिजारो रिएक्शन, जो आप लोगों ने पढ़ी है। तो इसका प्रोडक्ट जो होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो एक टाइप से तो एक तो बनता है क्या है यहां पर अल्कोहल, और एक आपका बन जाता है RCOO यानी पोटेशियम का कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। अब हम बात करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। इन दोनों रिएक्शन को गाइस ध्यान से सुनना, जो जो पॉइंट है मेन पॉइंट्स उनको दिमाग में बिठा, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन भी याद रखना, इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज भी याद रखना, क्योंकि कभी वो एक्सप्लेन करने के लिए पूछ लेंगे कि एक्सप्लेन एल्डोल कंडेंसेशन, एक्सप्लेन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो देखो रिएक्शन, इसकी मेन चीज क्या है कि एल्डोल कंडेंसेशन में दो सेम टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन, दो सेम टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, कंडीशन मेंशन कर दी, ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे कीटोन जो सेम टाइप के हो, दो सेम टाइप के एल्डिहाइड, दो सेम टाइप के कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन का मीनिंग गाइस क्या होगा कि ऐसा कोई कार्बन जिसपे कोई ग्रुप जुड़ा है और उस कार्बन के पास कम से कम मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, तब वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा, अन्यथा नहीं देगा। आइदर इट डजंट गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, अब अल्फा हाइड्रोजन समझिए क्या है। मान लीजिए ये कोई कार्बन है, इस पे मैंने कोई ग्रुप जोड़ दिया, फॉर एग्जांपल ये जोड़ दिया मैंने एल्डिहाइड। ठीक है, अब इस कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहां CH3 लगा दिया। क्या इस कार्बन के पास, क्योंकि ये ग्रुप है, ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन, इसके पास वाला क्या होते हैं सारे के सारे बीटा कार्बन, ये तो पता है आपको। इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन है? नहीं है। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। अगर मैं एक रिमूव कर दूं तो यहां पर क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आ गया, यानी कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। ठीक है, समझ गए। अगर मैं एक CH3 और हटा दूं तो यहां पर क्या हो गया, CH2 हो गया, इसका मतलब ये भी देगा। अगर एक CH3 और हटा दूं तो यहां पर CH3 हो जाएगा, इसका मतलब ये कंपाउंड भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अगर मैं ये हटा दूं और यहां पर H लिख दूं, क्या ये देगा? तो आप बोलोगे नहीं, यानी फॉर्मेल्डिहाइड जिसे मेथेनॉल बोलते हैं वो कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। आफ्टर इट ये कंडीशन थी। अब करना क्या है, दो सेम टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन की डाइल्यूट NaH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है। अब सुनिएगा, मैंने लिया एथेनल CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस C डबल बॉन्ड OH, दो मैंने सेम टाइप के एल्डिहाइड ले लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH ये रिएक्शन करेंगे। अब आपको ध्यान रखना है, एक एल्डिहाइड डोनर का काम करेगा तो एक एल्डिहाइड एक्सेप्टर का काम करेगा। अब क्या डोनर और क्या एक्सेप्टर, एक हाइड्रोजन डोनेट करेगा और एक एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए मैंने ये बोला गाइस, सुनिएगा कि इसका एक हाइड्रोजन मैं कुछ इस टाइप से लिख देता हूं, तो ये हाइड्रोजन यहां का बॉन्ड तोड़ोगे और यहां पर वैलेंसी फ्री कराओगे। सुनिएगा, ये हाइड्रोजन कहां जाएगा, यहां जाकर के शिफ्ट होगा।
शिफ्टिंग करवानी। जैसे ही ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट होगा, इसका क्या हो जाएगा गाइस, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर यहां पर बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको कहां पे जोड़ दोगे आप, इधर। तो अब सुनिएगा क्या होगा, ये CH3 C, यहां पर ये बन गया OH, इसके पास एक H है, ये H लिख दिया, फिर यहां CH2, फिर ये CHO। तो सुनिए क्या बना, ये ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, उसके पास वाला बीटा कार्बन, बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, तो क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। तो वही है कि डाइल्यूट एल्यूमिनियम से रिएक्शन करने के बाद बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, यहां पर देखिए अल्कोहल है, कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल। यहां पर क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो यहां का ALD लिया, ALD, L, यहां का OL लिया, तो ये प्रोडक्ट जो बना है इसको बोलते हैं एल्डोल प्रोडक्ट। कीटोन वाले में क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन वाले में के ALD की जगह KET, कैट लग जाएगा पीछे ऑल, तो नाम बन गया कीटोल, कीटोल, समझ गए। अब इस प्रोडक्ट का आपको करवाना है कंडेंसेशन, क्या करवाना है, संघनन। संघनन करवाने का मतलब ये है गाइस, यहां से पानी को रिलीज कराना है, वाटर रिलीज कराना है बाय हीटिंग। अब पानी रिलीज होगा तो कैसे होगा, ये होगा चेक, इसका पास वाला जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, वो ऐसे लिख दीजिए, ये OH और ये H आपस में मिलकर क्या बनाएंगे गाइस, वाटर। यहां का बॉन्ड टूटा, यहां का बॉन्ड टूटा, यहां शिफ्टिंग होगी तो क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये जो प्रोडक्ट बना है इसे बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जिसमें डबल बॉन्ड है यानी एल्कीन है, एल्कीन के साथ एल्डिहाइड है। अगर कीटोन वाला कीटोन वाला कंपाउंड होता तो एल्डिहाइड की जगह कीटोन होता, सिंपल। इस रिएक्शन को बोलते हैं गाइस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहां दो सेम टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन थे, यहां दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन हो सकते हैं। उनकी जब रिएक्शन कराओगे तो आपको 4 डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं वो सुनिएगा। मैं एग्जांपल के तौर पर मैंने एक कीटोन ले लिया, एसीटोन, एसीटोन इज अ फॉर्म ऑफ कीटोन। यहां पर एथेनल ले लिया, एथेनल इज अ फॉर्म ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है गाइस, कीटोन और एल्डिहाइड ले लिया। ये दोनों बंदे आपस में क्या करेंगे गाइस, रिएक्शन करेंगे, दे विल रिएक्ट टुगेदर। व्हेन दे विल रिएक्ट टुगेदर, अब कैसे करेंगे, तो आपको 4 रिएक्शन में 4 स्टेप याद रखने। पहला स्टेप क्या है, अगर इस कीटोन, इसमें कीटोन लिख दिया, ये एल्डिहाइड, अगर इस कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप मैं तोड़ता हूं, यानी यहां से ऑक्सीजन लेता हूं और इसके हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख देता हूं, ये CH, ये H, तो यहां से क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन। यानी कीटोन का ऑक्सीजन एक बार ले और एक बार एल्डिहाइड का हाइड्रोजन, पहला स्टेप। तो यहां से कंपाउंड बनेगा। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरी रिएक्शन क्या हो सकती है, एल्डिहाइड का ऑक्सीजन और कीटोन के क्या ले लूं मैं, हाइड्रोजन, या तो इस कार्बन से या इस कार्बन से, जो आपकी मर्जी हो, दूसरी रिएक्शन हो जाएगी। पहले ये 2 रिएक्शन देखो, यहां पर ये लिया तो प्रोडक्ट बनेगा मेरे सामने CH3, यहां के 2 बॉन्ड टूटे, ये C डबल बॉन्ड, ये ऊपर यहां पर CH3 लगा देता हूं मैं गाइस, CH3 CH के डबल बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन के 2 बॉन्ड खाली, CH और ये CHO, एक कंपाउंड ये बना। दूसरा क्या हो सकता है वो सुनिएगा गाइस। दूसरी रिएक्शन में क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि भाई कि इसका में तो मैं ले लूं O और इसके में 2 ले लेता हूं क्या गाइस, हाइड्रोजन। तो यहां पर क्या बन जाएगा देखिएगा, एज इट इज यहां से चल रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज CH डबल बॉन्ड, आफ्टर इट CH, फिर इसके ऊपर क्या लगा है CH3, एक प्रोडक्ट ये हो गया। 2 रिएक्शंस हो गई, यानी एक बार इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन, एक बार इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन, 2 रिएक्शन। अब जो 2 और रिएक्शंस बची है उनमें क्या ध्यान रखना है, कभी कभार क्या होता है एल्डिहाइड और कीटोन आपने दोनों लिए, केवल और केवल
एल्डिहाइड या केवल और केवल कीटोन ही आपस में रिएक्शन करते हैं, यानी दो एल्डिहाइड की यूनिट आपस में रिएक्शन कर लेती है या दो कीटोन की यूनिट आपस में रिएक्शन करती है, तब जाकर के दो प्रोडक्ट और बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला, सुनिए गाइस आराम से, क्या बोला मैंने ये बोला गाइस कि इसके ये हाइड्रोजन मैंने ऐसे लिख दिए, यहां पर इसी की दो यूनिट अगर मैं ले लूं, यानी कीटोन की गाइस मैंने दो यूनिट ले ली, इसको कुछ ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन अगर रिएक्शन करता है और पानी रिलीज करवाता है तो क्या बनेगा, यहां पर देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज CH डबल बॉन्ड C H, यहां CH3, यहां भी CH3, ये एक प्रोडक्ट हो गया। अगेन दो एल्डिहाइड की यूनिट ले लूंगा इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O, इट इज H, यहां के दो हाइड्रोजन में खोल के लिख दूं कुछ इस टाइप से, तो गाइस ये क्या हुआ, पानी रिलीज हुआ। पानी जैसे ही रिलीज हुआ गाइस, यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और ये गाइस CH और ये CHO, ठीक है। तो यहां पर जब एल्डिहाइड और कीटोन की दो सेम यूनिट आपस में रिएक्शन करती तो दो प्रोडक्ट ये बनते हैं सेम यूनिट पे। हमने बोला क्या है, दो डिफरेंट यूनिट जब आपस में रिएक्शन करती है तो उन्हें बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बात सही है। स्टार्टिंग में एल्डिहाइड कीटोन की दो यूनिट ही लेनी है लेकिन डिफरेंट, लेकिन जब रिएक्शन कराओगे तब आपको ये ध्यान रखना है, पहले कीटोन फिर एल्डिहाइड फिर एल्डिहाइड फिर कीटोन, ठीक है। यानी किसी एक का ऑक्सीजन, किसी एक का हाइड्रोजन, फिर किसी एक के हाइड्रोजन, किसी एक का ऑक्सीजन, फिर जो दो रिएक्शन और करवानी है गाइस आपको, उसमें आपको ध्यान रखना है कि कीटोन की दो यूनिट आपस में रिएक्शन कर, एल्डिहाइड भी मौजूद है लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहा इससे, फिर एल्डिहाइड की दो यूनिट की आपस में रिएक्शन, कीटोन भी मौजूद है मगर रिएक्शन नहीं कर रहा, इसे बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। अब देखिए गाइस, अब हम बात करेंगे एल्डिहाइड की टेस्टिंग की। एल्डिहाइड की टेस्टिंग के दो मेथड है। जिस तरीके से अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए ल्यूकास टेस्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है, ल्यूकास टेस्ट के लिए मतलब अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए ल्यूकास टेस्ट है, उसी तरह एल्डिहाइड की टेस्टिंग के लिए हमारे पास है टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट। अब इन टेस्ट में जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ध्यान रखिएगा, जो ल्यूकास में लिखा हुआ है वो याद रखना है पूरा का पूरा, और जो यहां लिखा हुआ है वो भी याद रखना है। देखिए सबसे पहले बात करता हूं टॉलेंट टेस्ट की। टॉलेंट टेस्ट में जो चीज यूज होती है वो होता है टॉलेंट रिएजेंट। अब टॉलेंट रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, नाम याद रखना। उसके बाद अब देखिए गाइस, अब अपना टॉपिक बचता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें आपको प्रिपरेशन देखनी है, प्रिपरेशन के साथ साथ उसकी केमिकल रिएक्शन देखनी है। फिर जो टॉपिक बचेगा वो है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की, और कुछ जो छोटे मोटे क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्मूलाज हैं उनको डायरेक्टली कैसे पुटअप किया जाता है, मतलब फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, ये कहां पाया जाता है, किसमें पाया जाता है वो, और इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन। जो टॉपिक बताऊंगा बस वही पढ़ना, वहीं से क्वेश्चन पढ़ेंगे, और क्वेश्चन तो आपको दूंगा वही आंसर निकालना। तो देखिए आरसीएन की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तब आपको ध्यान रखना है यहां पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप समझदार हो, यहां पर बॉन्ड तोड़ोगे, वाटर है H प्लस OH में टूटता है, जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये अमाइड है, एरोमेटिक अमाइड हो सकता है, एल्किल अमाइड हो सकता है, वही पानी के साथ रिएक्शन एसिडिक मीडियम में, तब ये कराओगे तब आपको क्या मिल जाएगा गाइस, सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप समझदार हो, यहां पर क्या टूटेगा, क्या जुड़ेगा वो आपको पता है, ये एस्टर है। एस्टर की एसिडिक मीडियम में पानी के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख लीजिए एक मिनट, RC डबल बॉन्ड O, इट इज OR, ठीक है। पानी के साथ रिएक्शन करानी है यानी HOH, ठीक है गाइस। सुनना, जब आप रिएक्शन कराओगे गाइस तो आप इसको तोड़ोगे कुछ इस तरीके से,
ये H इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बना, एक अल्कोहल, और ये OH जाकर के यहाँ अटैच हो जाएगा, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर RCOCl, अब इसकी जगह क्या आ गया गाइस, Cl आ गया, तो ये HCl आपस में ये OH आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ROH की KMnO4 OH के साथ, अब देखो KMnO4 एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन लास्ट प्रोडक्ट जो होता है, पहले बनता है एल्डिहाइड, आफ्टर इट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो KMnO4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल की जोन्स रिएजेंट CrO3 और H2SO4 का जो मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं जोन्स रिएजेंट, वो एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये चीजें, ये चार्ट याद रखना, ये चार्ट याद रखना जरूरी है गाइस, ये चार्ट याद रखना जरूरी है। अब देखिए टॉलुइन लिखा है मैंने, टॉलुइन का जब भी ऑक्सीडेशन कराओगे, यानी KMnO4 के साथ KOH लिखा है, तो हमेशा ध्यान रखना क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं ये बता देता हूं आपको, ये CH3 लगा हुआ है और ये KMnO4 के साथ KOH लिखा हुआ है एरो के ऊपर, और ये डेल्टा का साइन है। अब आप क्या बनाओगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली बना दोगे, सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको ये बनाना है। अब कोई कहेगा क्यों बना, आपको ये ध्यान रखना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस ग्रुप को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, सिंपल। तो देखिए इसके ऊपर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है गाइस, एल्किल ग्रुप। ये जो एल्किल ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है गाइस, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब भी KMnO4 के साथ KOH लिखा हुआ है और यहाँ जितना ही बड़ा एल्किल ग्रुप हो, जैसे ये 1 कार्बन का है, यहाँ 3 कार्बन का एल्किल ग्रुप आ गया, आपको क्या करना है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, मैं इसको रब करता हूं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। एरोमेटिक या एल्किल कार्बोक्सिलिक एसिड कोई कंपाउंड है, इसकी मैंने Na के रिएक्शन, Na के साथ अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी ये रिएक्शंस की थी। आपको क्या करना है समझिएगा, ये जो ग्रुप है ना गाइस, RCO वाला, ये वाला इतना सा ग्रुप है ना, एरोमेटिक भी हो सकता है और एल्किल वाला भी, इसको आप केवल R मान लो तो ये आपको क्या लगा, ROH, अल्कोहल ही तो लगा। सेम वैसी रिएक्शन ROH की Na से करवा रहे थे, याद है, रो ना, RONA, तो R कौन है अपना, RCO है, इसके आगे क्या लगाना है, ONA, यानी सोडियम का कार्बोक्सिलिक सॉल्ट मिलेगा। यहां NaOH है, फिर यहां पर क्या बनेगा, RCOONA, जो अल्कोहल में थी वही यहां रिएक्शन है। फिर देखो अल्कोहल के साथ रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये देख लो, RC डबल बॉन्ड O, इट इज OH, ये रिएक्शन कर रहा है HOR से, यानी ROH को मैंने उल्टा लिख दिया, तो ये OH और ये ROCOO, यानी RCOOR बना। PCl5, PCl3, SOCl2, जैसे अल्कोहल में रिएक्शन थी बिल्कुल वैसे, यानी अब इसको पूरे को क्या मानना है, R, तो यहां पर सिंपली आपको पता है क्या बनेगा, क्या बन रहा था वहां पर एल्किल हैलाइड बन रहे थे। अगर ये R है पूरा का पूरा, तो वहां पर क्या बन रहे थे गाइस, एल्किल हैलाइड बन रहे थे। साइड कंपोनेंट यानी जो साइड प्रोडक्ट थे वो भी याद है आपको, H3PO3, POCl3, याद है, SO2 रिलीज होती, सेम एज इट इज वैसे देख लीजिए। मैं एक बार एक करवा देता हूं, कोई RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब सुनिएगा, वहां पर हम O के नीचे कोई कंपाउंड लिखते थे, यहां पर मैंने लिख दिया PCCCL, नॉट CC, ये तोड़ोगे ऐसे, ये तोड़ोगे ऐसे, POCl3 RCOCl, मेन कंपोनेंट क्या बनेगा PCl5 में, RCOCl। ये मेन कंपोनेंट अगर यहां बन रहा है तो यहां पर भी क्या बनेगा, RCOCl, यहां पर निकल जाएगी POCl3, यहां निकल जाएगा H3PO3, SOCl2 को कैसे लिखते थे याद है, S डबल बॉन्ड O Cl, क्या निकली, SO2 RCOCl, यहां पर भी क्या रिलीज होगा, RCOCl, यहां पर निकल जाएगी SO2।
अब अगर अमोनिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हमें रिएक्शन करवानी है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इट इज ओ एच, ये अमोनिया, इसके एच मैं खोल के लिख देता हूँ गाइस, एच एच, ठीक है गाइस, देखिएगा ये ओ एच है, ये एच है, सिंपली वाटर रिलीज होगा, NH2 यहाँ जुड़ जाएगा, इट फॉर्म्स अमाइड, लिटरली इट फॉर्म्स अमाइड, सिंपल। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है गाइस, इसको क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। इसके अलावा इस पर क्या लिखा हुआ आ जाए, डाइबोरेन B2H6 लिखा हुआ आ जाए, तब भी ये क्या प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन लास्ट में किस में होता है, अल्कोहल में होता है। फिर देखिए HNO3 के साथ रिएक्शन, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर सिंपली ये बंदा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब गाइस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, COOH, मैंने आपको पहले भी बताया जब बेंजीन के ऊपर COOH आए, CHO आए, तो वो -R इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, यानी ये बेंजीन की रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जिसकी वजह से बेंजीन की रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। तो ये जो यहाँ का NO2 है वो मेटा ग्रुप, मेटा पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा गाइस, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा जो यहां जुड़ेगा, ठीक है। ब्रोमीन है, ब्रोमीन भी इसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो ब्रोमीन को भी गाइस आपको कहां जोड़ना है, वहीं पर मेटा पोजीशन पे। अब देखिए इसे बोलते हैं थैलिक एसिड, इट इज नॉन एज थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल की NH3 के साथ रिएक्शन, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसी होगी गाइस, तो ये मैंने लिखा गाइस, C डबल बॉन्ड O, इट इज OH, C डबल बॉन्ड O, इट इज OH, है ना। तो यहाँ अमोनिया रिएक्शन करेगा, ये NH2, ये एक H, इसका खोल के लिख दिया H NH2, ठीक है। तो यहाँ से रिलीज हुआ गाइस वाटर, NH2 यहाँ जुड़ेगा, जैसे ही NH2 यहाँ जुड़ेगा तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, CONH2, CONH2, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, यानी थैलिक एसिड से बनेगा थैलेमाइड, 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 स्पेलिंग ध्यान रखना, थैलेमाइड है। अब इसको फर्दर आप लोग क्या करोगे, हीटअप करोगे, जैसे ही आप लोग हीटअप करोगे ये NH2, ये एक H यहाँ का लेके उड़ जाएगा, इसको मैं अगर खोल के लिख दूं तो कुछ इस तरीके से होगा गाइस, ये NH2 है, ये C डबल बॉन्ड O NH2 है, इसका ये एक H यहाँ से लेकर उड़ जाएगा, तो अमोनिया रिलीज यानी -NH3, तो यहाँ पर बॉन्ड टूटा, यहाँ पर बॉन्ड टूटा, तो ये बन गया थैलीमाइड, इसको बोला जाता है C डबल बॉन्ड O, ये NH, C डबल बॉन्ड O, और ये इधर, इसको बोला जाता है थैलीमाइड, ए हटके आई लग जाएगा, इसको बोला जाता है थैलीमाइड। ये थी कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सुनिएगा गाइस। हमने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो चैप्टर किया था वहां पे मैंने एक आपको चीज बताई थी कि जब भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आए, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछे, सॉल्युबिलिटी के पूछे, और यानी बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक के लिए, सॉल्युबिलिटी मतलब घुलनशीलता के लिए, विलयता के लिए पूछे। केमिकल प्रॉपर्टीज में एक ही चीज आएगी आपके पास, एसिडिक नेचर के बारे में, ठीक है। मैंने कहा था हर चैप्टर में यही कंक्लूजन लागू होंगे, वही कंक्लूजन लागू होंगे जो आपको मैंने वहां उस चैप्टर में बताए थे। यहां पर देखिए मैं आपको स्क्रीनशॉट में एक चीज दे रहा हूं स्क्रीन पर, वो वीडियो के इस टाइमिंग पॉइंट पर आपको चीज मिल जाएगी, वो आप वहां से देखिएगा, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन पुटअप होगा वो सुनिए। आपको 3 कंपाउंड दे रखे हैं, ये है ना, तीनों ही बेंजोइक एसिड है, ग्रुप हटा दूं इस पे क्या क्या लगा, तीनों ही क्या है, बेंजोइक एसिड है, तीनों ही क्या है, बेंजोइक एसिड है। यहां पर मैंने लगा दिया OCH3 यानी एल्कोक्साइड ग्रुप लगा दिया, यहां पर लगा दिया मैंने NO2। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, OCH3 ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, एल्कोक्साइड ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने का, नाइट्रो ग्रुप काम क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने का। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, EDG है और ये EWG है, तो यहां पर इसके pKa की वैल्यू
सबसे कम होगी और यहाँ pKa की वैल्यू ज्यादा होगी। अब pKa का रिलेशन एसिडिक नेचर से मैंने आपको बता रखा है, जिसका pKa का वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा गाइस, एसिडिक होगा। यहां पर सबसे कम pKa का वैल्यू इसका है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ये, इसको बोलेंगे पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये क्या है, एसिडिक नेचर ज्यादा है, इसका एसिडिक नेचर कम है। कोई पूछे क्यों ज्यादा है, सिंपल कि यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है, नाइट्रो ग्रुप है, दैट्स वाई जो इसका एसिडिक नेचर क्या कर देता है, इंक्रीज या इनके एसिडिक नेचर में एनहांस कर देता है। यहां एल्कोक्साइड यानी मेथोक्साइड ग्रुप लगा है, दैट्स वाई इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है, बेंजोइक एसिड का कम हो जाता है। ठीक है, अब सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है, एसिडिक नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है, सब में कंपैरिजन के क्वेश्चन क्या क्या है, वो क्वेश्चन आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे, उन्हें आप लोग देखिएगा। एक चीज और गाइस, इस चैप्टर से जो मैंने यहां समझाया है, आप वो जिसने कुछ नहीं पढ़ा ना, वो एटलीस्ट इस वीडियो को देख ले और जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं उनको पढ़ ले। साथ ही साथ में मैं अभी जो आपको बता रहा हूं, ये देखो 3 फॉर्मूला दिख रहे हैं आपको अलग अलग कंपाउंड के, इन तीनों कंपाउंड के फॉर्मूला आप लोग याद रखना स्पेसिफिकली। दूसरी चीज, ये तीनों कंपाउंड ऑब्टेन कहां से होता है वो भी लिखा हुआ है, ये चीज याद रखना। कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब दूसरी चीज मैं जो बोलने जा रहा हूं वो सुनिएगा कि इस चैप्टर का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, प्लीज आप लोग वो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में जो मैंने करवाया, तो वहां से देखिएगा, वहां से कंक्लूजन निकालिएगा और यहां अप्लाई कर दीजिएगा। सिंपल सी कहानी है। ठीक है, मेरी तरफ से ये चैप्टर होता है कंप्लीट। राधे राधे।